सबसे पहले मैं जीवित परमेश्वर पिता को इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देता हूँ। और जितना भी प्रभु का वचन सुनने के लिए अच्छा लगते हैं, मैं आप लोगों को इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। मैं एक छोटे से टेस्टिमोनी को लेके आपको इनकरेज देना चाहूँगा। उससे पहले मैं एक प्रभु का वचन पढ़ूँगा। भजन संहिता 68 नंबर वचन 19 में कहा है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। प्रभु का वचन पढ़ने में सुनने में हर एक को आशीष से भर दो। एक समय में एक भाई जिसका नाम है सोम लेम्बू, मैं यीशु मसीह को ग्रहण करूँगा बोल के मुझे खबर दिया है। और मैं खबर मिलने के बाद उसको यीशु के नाम से काउंसलिंग देने के लिए मैंने गया है। और वही शाम को मैंने एक भैया मुंतु बोरो भैया के घर में मैंने उसको काउंसलिंग दिया है। और जब मैंने यीशु का नाम से मैंने उसको काउंसलिंग दे रहा था, उस समय एक भैया ने आके दरवाज़ा में खड़ा होके बड़ा सा लाठी लेके मुझे मारने के लिए रोका है। और जब उसने मुझे दरवाज़ा में खड़ा होके बड़ा सा डंडा लेके मुझे मारने के लिए कोशिश किया है, उस समय सोम लेम्बू मुझे बोल के गया है, मैं आने वाला संडे में आपको मिलूँगा। और ऐसा करके वो चला गया है। और वो जाने के बाद मैंने ये भैया से कहा था, भैया अभी रात हो गया, मुझे जाने दीजिए, अकेला जाने के लिए बहुत ही दिक्कत है। लेकिन उसने मेरा रिक्वेस्ट नहीं सुना है और उसने मुझे बहुत गाली देके उल्टा सीधा बात बोल के मुझे मारने के लिए कोशिश किया है। और उस दिन, उस समय को, उस शाम को मैं बहुत ही डर गया था। और मैंने प्रभु से मैंने हृदय के वेदना से प्रार्थना किया है। और मैंने यीशु से कहा है, यीशु यदि आप मुझे उद्धार करने से, मुझे बचाने से, मैं आपको गवाही दूंगा। ऐसा करके मैंने प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु से मदद मांग रहा था। और जब मैंने हृदय के वेदना से प्रार्थना किया है और उस समय में मैंने यीशु को मेरे सामने में खड़ा हुआ दिखाई दिया है। और मैंने यीशु को सामने खड़ा हुआ दिखाई देने के बाद बहुत खुशी लगा है। और यीशु ने मुझे बोलने लगा है, ये भैया ने जिसने बड़ा सा डंडा लेके आपको मारने के लिए आया है, आपको उल्टा सीधा बात बोला है, वो भैया को तू तारीफ कर। मैंने यीशु जी से कहा है, नहीं प्रभु, ये मुझे मारने के लिए बड़ा सा डंडा लेके आया है, मुझे गाली दिया है, उल्टा सीधा बात बोला है, मैं ये भैया को कैसे तारीफ कर सकते हैं? मैं तारीफ नहीं करूँगा। लेकिन यीशु जी ने मेरे सामने में खड़ा होके प्यार से मुझे समझाया है, नहीं आप उसको तारीफ करना है। और मैंने यीशु का बात को सुनने के बाद मैं ये भैया को बोला है, रुको भैया रुकिए। ऐसा बोलने के बाद मैंने बोला है, भैया आप बहुत ही अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे होने के कारण आज धर्म के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ आया है, इसका मतलब आप बहुत ही अच्छे हैं। वो मुझे उल्टा सीधा बात बोल रहा था, मुझे गाली दे रहा था, दुख दे रहा था, मुझे मारने रोक रहा था। लेकिन मैंने यीशु के नाम से उससे तारीफ किया है। और जब मैंने उससे तारीफ किया है, जैसा यीशु ने मुझे कहा था ऐसा ही जो मैंने किया है, और इसके बाद उसका गुच्छा उतर गया है। और उसने बाहर में जाके अपना डंडा को फेंक के घर के अंदर में आके मुझे बोला है, आप बहुत ही अच्छे हो। इसलिए उसने बोला है, मैं आपसे माफ़ी मांगना है बोल के मेरा पैर सूखे माफ़ी मांगने के लिए उसने
कोशिश किया है और मैंने बोला है, भैया मुझे पैर छू के माफ़ी मत मांगिए, आप मेरा बाबा जैसा, पिताजी जैसा है, मैं ही आपसे माफ़ी मांगना है। उसने बोला है, नहीं मैंने गलत किया है, आप बहुत ही अच्छे हो, ऐसा बोल के उसने पैर छू के मुझसे माफ़ी मांगा है। और माफ़ी मांगने के बाद वो भैया ने वही रात में बोला है, अभी रात हो चुका है, मैं आपको आधा रास्ता तक छोड़ के आऊँगा। और मैं बहुत खुशी हुआ है और उसने मेरा बॉडीगार्ड बन के, मेरा बॉडीगार्ड होके मुझे आधा रास्ता तक छोड़ के आया है। और मैंने बड़ा आनंद से अपना रूम में जाके प्रभु को धन्यवाद दिया है। इसलिए वही घटना को याद करके, वही रात को याद करके मैं आपको इनकरेज देना चाहूँगा। आप कॉलेज में जा सकते हैं, आप ऑफिस में जा सकते हो, आप काम में जा सकते हो, लेकिन आपका दोस्त लोग आपको गाली दे सकते हैं, उल्टा सीधा बात बोल सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर का संतान होने के नाते आप उल्टा सीधा बात नहीं बोलना है। आप प्रभु के नाम से उन लोगों को माफ़ी देना है, उन लोगों के लिए प्रभु से दुआएं मांगना है, उन लोगों के जीवन के लिए, उन लोगों के परिवार के लिए आप माफ़ी मांगना है और प्रभु से दुआएं मांगना है। अगर आप ऐसा करने से प्रभु का उपस्थिति आपके जीवन में आएगा, प्रभु का आशीष आपके जीवन में उतरेगा और आप बड़ा बड़ा प्रभु का सामर्थ्य को देखेंगे। इसलिए दाऊद ने बोला था, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। दाऊद ने बोला था, वो प्रभु प्रतिदिन मेरा बोझ उठाता है और वो मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। आज यदि आप प्रभु की ओर आने से आपका बोझ को प्रभु प्रतिदिन उठाते रहेगा, प्रतिदिन प्रभु आपको बचाते रहेगा, प्रतिदिन प्रभु आपसे रहेगा, आप अकेला नहीं हो और आप अकेली नहीं हो। इसलिए मैं वही बोल के समाप्त करना चाहूँगा। आशा रखता हूँ, आशा करता हूँ ये टेस्टिमोनी सुनने वालों के हर एक प्रभु का आशीष आपके जीवन में और आपके परिवार में आएगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन।